तीर्थराज प्रयाग की जय हो। प्रयागराज की बड़ी महिमा है। आज हम सभी लोग 2025 महाकुंभ में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आज कई दिनों से गंगा मैया, यमुना मैया और त्रिवेणी मैया का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से भव्य और दिव्य कुंभ का यहाँ पर आयोजन हुआ है, जिसमें श्रद्धालु लोग देश विदेश से आकर के स्नान करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, सब अपने श्रद्धा के साथ यहाँ पर स्नान करके और मैया की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। भैया जरा दिखाइएगा इधर कि कैसे त्रिवेणी का ये पावन संगम है। अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है, अकल्पनीय है। और आप देखें प्रातःकाल के बेला में श्रद्धालु लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर स्नान करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। और इसी बीच में हमारे एक अभी विद्यार्थी जी हैं। विद्यार्थी क्या नाम है आपका? हाँ हाँ, अंकित जी। वाह, रामायण जी। कुछ रामायण की चौपाई सुनाओगे? जरूर। बोलिए, क्या महिमा है प्रयाग की? तीर्थराज प्रयाग की महिमा कैसे गाय, शास्त्र भी नहीं गा सकते और हजार हजार से सारदा भी मिलकर नहीं गा सकते, क्योंकि 4 पदार्थ भरा भंडारू। और यहाँ पर रहते कौन थे? भरद्वाज बसही प्रयागा और जिनहि राम पद अति अनुरागा। और उनको राम जी के चरणों में अनुराग था। लेकिन इसी तीर्थराज प्रयाग में माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति ही आओ सब कोई। और आता यहाँ कौन कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं, देव दनुज किन नर नर श्रेणी और सादर मंजही सकल त्रिवेणी। यहाँ पर देव आते हैं, दनुज आते हैं, नर आते हैं, किन्नर सब लोग आते हैं, इसमें स्नान करते हैं। और माता गंगा की महिमा, गंग शकल मुद मंगल मूला और सब सुख करनी हरनि शव सूला, क्योंकि धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा और सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। अगर भैया अर्थ लेना है गंगा में स्नान कीजिए, क्योंकि अर्थ धर्म काम मोक्ष ये 4 पदार्थ तीर्थराज प्रयाग में भरा पड़ा है। लेकिन ये पात्र कैसा होना चाहिए? अगर पाने के लिए पात्र की आवश्यकता होती है। अगर पात्र अच्छा होगा तभी कुछ मिल सकता है। अगर पात्र ही नहीं चाहिए तो क्या मिलेगा? बहुत सुंदर रामायण जी आपने, बहुत सुंदर। और ये देखिए छोटा सा बालक है, किस तरह से सुबह सुबह स्नान करके मैया के चरणों में हाजिरी लगा रहा है। साधक लोग साधना कर रहे हैं। तो अभी हमारे रामायणी जी बहुत अच्छी बातें बता रहे थे और वाकई में यहाँ की बड़ी महिमा है। जितना कहा जाए उतना ही कम है। लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। और केवल भारत ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ सनातन के मानने वाले लोग हैं, सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, इसी स्थान पर कभी भरत जी महाराज आए थे तो उन्होंने इसी त्रिवेणी के तट पर त्रिवेणी मैया से कुछ याचना किया था। उन्होंने कहा था कि मांगो भी कि त्याग निज धर्मु, आरत काह न करे को कर्मु। और फिर मैया ने कहा क्या चाहिए? तो बोले, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पर यह वरदान नान। तो भगवान श्री राम के चरणों में भरत जी ने प्रेम मांगा था और वो यहाँ से उनको प्राप्त हुआ था। तो यहाँ आप जो भी आप मांगोगे निश्चित रूप से आपकी कामना यहाँ पूर्ण होंगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर, और इधर पतित पावनी माँ भागीरथी का विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं। आज प्रातःकाल की बेला है, हम लोगों को थोड़ा सा आज विलम्ब हुआ आने में, इसलिए सूर्य नारायण भगवान का भी अद्भुत हम लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं। उनकी छटा बिखरी हुई है। तो आइए हम आगे चलते हैं अपने इस पड़ाव में। आगे देखिए कि साधक लोग किस प्रकार से यहाँ बालू की रेत पर मतलब साधना कर रहे हैं, अपने जीवन को साध रहे हैं। और चूँकि माघ का महीना है तो स्वाभाविक है कि सर्दी होती ही है, और फिर भी लोग श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा आप सभी लोग इस पुण्य तपोभूमि पे अवश्य पधारें और पधार करके माँ गंगा यमुना सरस्वती की कृपा प्राप्त करें। बड़े भागी वो लोग हैं जो प्रयागराज में आते हैं, जो संगम नगरी में आते हैं, जो कुंभ में आते हैं। तो बहुत बहुत आप सबके लिए प्रयाग की इस धरती से मंगल कामना।